स्टूडेंट्स ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो पहला जो आपका दे रखा है ये है अष्टभुज यानी कि ऑक्टागन। ऑक्टागन की भुजाएं कितनी होती हैं? ये होती हैं आपकी 8। तो इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए कभी भी कोई निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 360/n। 360 तो ये पूरा ही होता है, तो इसमें आपका n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड्स। तो ऑक्टागन है, ये आ जाएगा आपका 360 और n आपके पास आ जाएगा 8। 8 4 जा 32 और 8 5 जा 45। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये 45 डिग्री आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो षष्ठभुज यानी कि हेक्सागन, इसकी साइड्स होती हैं 6, यानी कि आपके पास इसका फार्मूला वही आ जाएगा 360/6 और ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवभुज। नवभुज में क्या होती है? इसकी जो साइड्स होती है वो 9 होती है, तो ये आ जाएगा 360/9, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपका है पेंटागन। पेंटागन में की साइड्स होती हैं 5, तो ये 360/5, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा ये, तो इसका आंसर जो आएगा 72 आ जाएगा। तो इसी तरह ट्रायंगल को 3 से डिवाइड कर देना और क्वाड्रिलेटरल्स को 4 से डिवाइड करना। इस तरह आप कोई भी इंटीरियर एंगल जो है वो निकाल सकते हैं किसी पॉलीगन्स के, और फार्मूला आपका ये रहेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अगर हमें इंटीरियर एंगल निकालना किसी पॉलीगन का, तो इसका एक फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल निकालने का। ये होता है आपका इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180/n। यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो इस फार्मूले से हम लोग सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या कर देंगे, अष्टभुज है, अष्टभुज में ऑक्टागन 8 साइड्स होती हैं इसकी, तो इसका इंटीरियर एंगल होता है, ये n की जगह 8 लिखेंगे, 8-2/8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देंगे 180। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 6 × 180/8। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 10, 2 से ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। तो इसका 135 डिग्री आ जाएगा। तो दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया आपको, ठीक है। तो ये कैंसिल कीजिए, फॉर्मूले में हमने n की जगह जो है वो 8 लगा दिया, 8 - 2 6 आ गया और 8 का 8। तो इस तरह से हम कोई भी इंटीरियर एंगल्स अगर हमें निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आ गया षष्ठभुज हेक्सागन, इसकी अगर निकालनी है तो इसकी साइड्स होती हैं 6 - 2 इंटू 180 और अपॉन 6, तो ये हमारे पास आएगा 4 × 180/6। कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 और 0, तो ये 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से आप इनका भी निकाल सकते हैं। इसका नौभुज की साइड्स यानी कि n आपकी 9 होती हैं, और ये जो है वो पेंटागन है, इसकी साइड आपकी जो है 5 होती हैं, यानी कि n = 5। तो ईजिली आप इसको निकाल सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बार बार आते हैं।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 90 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग वाली संख्या बन जाए। नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 90 मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ न्यू नंबर। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 90 के फैक्टर्स कर देते हैं। 90 के फैक्टर्स होंगे 2 से 45 और ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा और 5 1 जा। अब हम क्या करते हैं, देखिए 90 का ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका तो परफेक्ट ये जो है इसका जो है वो पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिनका पेयर नहीं बनता है वो रिक्वायर्ड नंबर होती हैं। तो यानी कि रिक्वायर्ड नंबर आपका आ जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बन जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए तो इसका आंसर भी 10 ही होगा। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे हम। तो अब हमारे पास आ गया, देखिए ये आ गया नंबर। तो हम लिखेंगे 90 इंटू 10, ये आ गया 900। अब इसने ये कहा है कि इस नंबर का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी निकालिए। तो हम क्या करते हैं, 900 लिखते हैं। तो 2 से 450, 2 से ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा, और ये 5 5 जा और 5 1 जा। तो हमने क्या करना है, इसका 900 आ गया। अब इस 900 का हमने स्क्वायर निकालना है। 900 के देखिए पेयर बन गए 2 की पावर 2, 3 की पावर, ये 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका भी स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आता है तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये 30 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रख लेना इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। यहाँ पर जो दे रखा है ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर डिवाइड भी आ सकता है। करने का तरीका यही है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया, ध्यान रख लेना। अगर डिवाइड आता है तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन में दोनों ही कवर हो गया। आप ध्यान रखिएगा, अगर दूसरा इस टाइप से आ जाए, अगर डिवाइड वाला आ जाए तो कर सकते हो आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से बार बार आता है। आपको सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका n प्लस ये m प्लस n की होल पावर 2। पहले इसको सिंपल कर लीजिए। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी की होल पावर 2 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि m की पावर 2 प्लस n की पावर 2 प्लस 2 इंटू एम इंटू एन। तो हमारे पास ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में 2mn। अब दूसरे को लेते हैं हम लोग, m माइनस n की होल पावर 2। तो इसका फार्मूला भी वही आएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस 2 इंटू एम इंटू एन। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस 2mn। अब हमें तो निकालना क्या है, m प्लस n की पावर 2 प्लस में m माइनस n की पावर 2। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया है वो तो ये आया है, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस में 2mn। और इसका जो आंसर है वो ये आया हुआ है, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस 2mn। प्लस के 2mn से माइनस का 2mn कैंसिल हो गया। ये m स्क्वायर और m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर। ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 2n स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया। फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने उसमें आपको एंगल निकालने के लिए बताया था, यहाँ एंगल दिया, साइड निकालनी है। यानी कि गिवन में क्या जाएगा, एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल इक्वल टू 36 डिग्री
और आपको साइड निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू 360 अपॉन साइड, ये फार्मूला आपको बताया था। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एंगल तो हमारा 36 है और ये 36 अपॉन और ये n क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36n इक्वल टू 360 और यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल टू 360 अपॉन 36। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10, तो हमारे पास n जो हो गया नंबर ऑफ साइड होगी 10। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जा सकता है। ये तो एक्सटीरियर एंगल का पूछा है, इंटीरियर एंगल का भी पूछ सकता है कि वो जो है वो एंगल दिया होगा और साइड पूछ सकता है। तो फार्मूला मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको सारा बता रखा है। तो आजकल क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका देखो इसमें 36 डिग्री, कुछ और भी अगर साइड एंगल दिया होता तो एंगल की जगह एंगल पुट करते आप और बाकी ये फार्मूला यूज करते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग -1/2 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/6 देन फाइंड द अदर। तो इस क्वेश्चंस में देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, गिवन लिखेंगे आप। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 5/6। लेट सेकेंड नंबर हम निकाल लेते हैं, इसको लेते हैं x। अब यहाँ पर ATQ लिखेंगे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसने कहा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम -1/2 है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस में सेकेंड नंबर और ये -1/2। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1/2। ये 5/6 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 5/6। x इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -6 और माइनस और 5 2 जा 10। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू -16/12। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो फाइनली जो हमारा आंसर x का आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है और एग्जाम से में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है CD के, यानी कि AB जो है इसके पैरेलल है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड x एंड y। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 होगा, यानी कि एंगल CBE प्लस में एंगल CBA 180, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ये। तो इसकी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 प्लस में एंगल CBA इक्वल टू 180। एंगल CBA इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल CBA आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल, दो पैरेलल साइड्स की 180 होती है। 120 प्लस y इक्वल टू 180, यानी कि y इक्वल टू 180 माइनस 120, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब आपको पता है कि इन चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, यानी कि एंगल A, एंगल B ना C, एंगल D और ये एंगल था आपका ये, यानी कि एंगल CBA, ये होता है आपका 360। ये हमारे पास दिया हुआ है y हमारा 60 आया हुआ है। C हमारे पास नहीं मालूम हमें। D हमारे पास 120 है और ये आपका 80 आ गया, 360 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 60 80, ये 260 आ जाएगा, प्लस में x इक्वल टू 360।
तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 260। तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये x की वैल्यू निकल गई, ये y की वैल्यू निकल गई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 309 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 309 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग। आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ इसका जो है वो सम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? 309 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए 2 पावर लगाएंगे। इसे हम लिख सकते हैं 300 प्लस में 9 की पावर 2। अब ये फार्मूला बन जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये a होगा और ये b होगा आपका। ये आ जाएगा 900, ये 81 प्लस में ये 5400 आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 95481। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 जीरो और लगानी थी आपको, तो 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 300 है ना, तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 जीरो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आए हैं, ये आ सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 5:4 है, सभी कोण ज्ञात करो। द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो एक पैरेललोग्राम इस तरह से होता है आपका, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर देखिए आसन्न कोण होते हैं ये 2। तो रेशियो दिया है 5:4, तो इसको 5x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए। तो हमेशा ये एंगल आपस में सेम होते हैं, ये भी आपका 5x होगा और ये आपस के आमने सामने सेम होते हैं, ये 4x। तो यानी कि अपोजिट एंगल इनके पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है तो सेम होते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, इनका जो सम दे रखा है इनका 180 होता है, यानी कि एंगल A प्लस में एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स इज 180 डिग्री। ये हमारे पास है 5x, b है आपका 4x इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x इक्वल टू 180। तो हमारे पास आ जाएगा ये x इक्वल टू 180 अपॉन 9, 9 2 जा 18 0, x इक्वल टू आपका 20 आ गया। तो हमारे पास एंगल A आपका क्या था 5x, यानी कि 5 इंटू 20 ये आ जाएगा 100 डिग्री। और एंगल B क्या था हमारे पास 4x, यानी कि 4 इंटू 20, तो ये आ जाएगा आपका एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री। तो 2 एंगल हमारे निकल गए। तो एंगल A C के बराबर होता है, एंगल A तो हमारा 100 आ गया, तो एंगल C आपका 100 डिग्री। और एंगल B D के इक्वल होता है, तो एंगल D इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये एंगल B निकला है 80 डिग्री, तो यहाँ पर D 80 आ जाएगा, ये B है। स्टूडेंट्स ये भी पेपर में आया हुआ है, एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BEST एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। BEST इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। जब पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हैं आपस में, ये डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, इनका जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है। तो पहले हम इसको लेते हैं कि TO इक्वल टू OE। TO दे रखा है y प्लस 4 और ये दे रखा है आपका 10, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 माइनस 4, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर ये देखिए, ये BO इक्वल टू है OS। BO हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है y प्लस x और ये आ जाएगा 13। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू 6 है, 6 प्लस x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 माइनस 6, तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 7। तो ये हमारे पास x निकल आया,
और ये हमारा y निकल आया। दोनों की वैल्यू निकालनी थी। ओके, बार क्वेश्चन भी आता है कि सॉल्व 4x प्लस 8/4 इक्वल टू 5 प्लस x/6। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4x प्लस में 8 और ये 4 और ये 5 प्लस x। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24x और इसकी इससे करेंगे 48। 4 से 5 को करेंगे तो 20 प्लस में 4 से x को करेंगे तो 4x। तो ये 24x और इस 4x को इधर लाएंगे माइनस में 4x, ये 20 आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 48 माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से तो 20x है और इसका आ जाएगा -28। तो x की वैल्यू आ गई -28/20। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए इसको। यहाँ पर आ जाएगा 5 4 5 जा 20 और 5 ये 4 से 28 कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स। तो यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 7/5 और वो भी माइनस की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, ये आया हुआ है पहले भी कि दो संख्याओं का योग 24 है। यदि एक संख्या का 7 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर तो संख्या ज्ञात करो। तो लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर, देखिए इसका सम 24 दे रखा है तो सेकेंड नंबर निकालने के लिए 24 माइनस x आ जाएगा। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा है इसने कि सम ऑफ टू नंबर इज 24 इफ 7 टाइम्स ए नंबर, यानी कि एक नंबर का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स द अदर नंबर, यह आ जाएगा। इसको करेंगे तो 7x और 5 से इसको करेंगे तो 120 माइनस 5 से x को करेंगे तो 5x। अब ये देखिए 7x तो यहाँ है ही है, इस 5x माइनस को अब लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 5x और ये 120 यहीं रहेगा। 12x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 120/12। तो x इक्वल टू इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 10 और सेकंड नंबर क्या हो गया 24 में से अगर 10 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 10 है और सेकंड नंबर आपका आ जाएगा 24 माइनस 10, तो ये 14 आ जाएगा। ओके।